चुनाव आयोग के 2 नए आयुक्तों के नाम फाइनल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार को हुई बैठक के बाद से विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू के नाम पर मोहर लगी है। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। उधर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं और गृह मंत्रालय में फिलहाल वो तैनात रह चुके हैं। धारा 370 पर फैसले के वक्त गृह मंत्रालय में वो तैनात थे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद से वो रिटायर हुए हैं। हालांकि अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आए। मुझे सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंदिवर पांडे और गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचने के लिए मेरे लिए असंभव है। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार CEC की आज नियुक्ति हुई है, नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने इसको गैर कानूनी बताया है और ये कहा है कि ये तो होना ही था, ये पहले से प्री प्लानिंग है। देखिए, जिस तरह से इसको लेकर के बयानबाजी आ रही थी, कल एक फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जी। हालांकि उसके लिए स्पष्टीकरण भी आए और इस तमाम प्रक्रिया को लेकर के सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्त के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने जो बैठक की है, बैठक के बाद में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन ने मीडिया से कहा कि उन्हें पूर्व IAS ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मोहर लगी। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं और ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इसको लेकर के बहुत सारी बातें, तमाम चीजें पहले भी आ चुकी हैं और चुनाव आयुक्त के लिए जो दिल्ली में बैठक हुई, बैठक से पहले एक बयानबाजी हुई है कि प्रधानमंत्री के अलावा बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद अधीर रंजन शामिल हुए। जो बैठक के बाद में अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर रखे थे। और उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले से तय कर रखे थे। अधीर रंजन चौधरी ने के अनुसार कि सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगी है। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान होना है। पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हुए थे और उसके लिए तमाम प्रक्रिया हुई है। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा मैं कि ये जो नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे CEC कहा जाता है, कि उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए, दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च को सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार भी कर लिया था। अब 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में CEC राजीव कुमार अकेले बचे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच में कुछ अनबन की खबरें में नहीं कि मतभेद होता रहा, क्योंकि मौजूदा CEC राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं और अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक का था। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि एक रिपोर्ट बताई गई थी, उसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल गए थे और गोयल ने पश्चिम बंगाल में तैयारियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये तमाम चीजें रही हैं और अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले ही नाम तय कर लिए थे और उसके बाद में बैठक रखी गई है, बैठक में नाम नहीं रखे गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मीटिंग से 10 मिनट पहले 6 नाम मिले थे और उन 6 नामों में से इन 2 नामों को पर मोहर लगी। जी मनीष। जी बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल और है सर कि अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, तो इनकी आधिकारिक घोषणा कब होगी, कौन करेगा? और देखिए, लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में जल्दी ही इलेक्शन कमीशन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देश भर में आचार संहिता की घोषणा होगी, चुनावों की घोषणा होगी। तो क्या जो 2 नाम फाइनल हुए हैं चुनाव आयुक्तों के, वो इसमें शामिल होंगे और कब इसकी आधिकारिक घोषणा होगी, ये फिलहाल देखा जा रहा है सर?
बताया कि इसकी सूचना दे दी जाएगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके द्वारा, और इनको शपथ जो है चुनाव आयुक्त को या तो बता दूं मैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो इनको शपथ दिलाएंगे, क्योंकि इनको शपथ दिलाने के अधिकार दो लोगों के पास होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद में, कि या तो देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे। ये चीजें होती हैं। हालांकि अधिकतर देखा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद में जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको शपथ दिलाने की ये प्रक्रिया होती है। यहाँ दूसरी बात है कि आधिकारिक घोषणा जो है, क्योंकि अब बैठक तो हो चुकी, नाम फाइनल हो चुके हैं, मोहर लग चुकी है, तो आधिकारिक घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि जैसा आपने उल्लेख किया कि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए और जैसे ही लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां और उसको लेकर के जो भी चीजें हैं उनकी घोषणा और उनकी तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है। तो अब इसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावना है कि बहुत जल्द इन दोनों नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद में चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जी मनीष। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि चुनाव आयोग के दो नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार को बैठक हुई और इसके बाद में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। हालांकि उन्होंने दोनों नामों की घोषणा की है और इस दोनों नामों पर मोहर लग चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू के नाम पर मोहर लगी है। अब बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर वहीं अधीर रंजन चौधरी ने सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग से 10 मिनट पहले मुझे ये दो नाम सुझाए गए थे और अब इनके नाम पर फैसला लेना इतनी जल्दी मेरे बस की बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि सरकार द्वारा ये पहले से ही प्री प्लानिंग हो चुकी थी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।